पाकिस्तान की कंगाली की कगार पर जाने की। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिए भी 10 भी दिन नहीं बीते, लेकिन पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ट्रंप के नए ऐलान के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दी जा रही सहायता के लिए रिव्यू का आदेश दे दिया गया है। अभी तक पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिकी मदद से मौज काटा करते थे, लेकिन ये आर्थिक मदद आवाम को नहीं मिल रही थी। ऐसे में इस रोक से पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर संकट छा जाएगा, हालात और बदतर हो जाएंगे। इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, बताएंगे पाकिस्तान से क्या रिएक्शन है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी है, जिसके कारण इस्लामिक देश की कई सारी परियोजनाएं अटक गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दी जा रही सहायता के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दे दिया गया है। इसका असर कंगाल पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मार के तौर पर पड़ा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास मिशनों को विदेशी सहायता कार्यक्रमों को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के निर्देशों का असर पाकिस्तान में 4 आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों पर भी पड़ा है, जबकि 5 एग्रीकल्चर परियोजनाओं की सहायता रोक दी गई है। इसके अलावा डेमोक्रेसी, मानवाधिकार और गवर्नमेंट कार्यक्रमों की फंडिंग भी रोक दी गई है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $16 अरब का फॉरेन रिजर्व बचा है। सितंबर में ही पाकिस्तान सरकार ने IMF से $7 अरब का राहत पैकेज हासिल किया। वहीं IMF ने 2025 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को जाने वाले सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। पहले से ही आर्थिक रूप से तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका के इस फैसले पर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है, आपको सुनवाते हैं। और हमें गुज़श्ता तकरीबन 1-2 साल से इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर और यूरोप जैसे मुल्क के अंदर किस हद तक नाकाम और नामुराद हो चुकी है कि अगले 85 दिन की मोहलत हमें मिल चुकी है और उस 85 दिन के अंदर हम अपना इमेज अमेरिका के अंदर और अमेरिका के कांग्रेसमैन्स के अंदर, अमेरिका की इंतज़ामिया के अंदर और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के ममालिक के अंदर हम किस तरीके से उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि 2 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको इस ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किया गया है। एक मिस्र है और दूसरा इजराइल। उसकी वजह मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा कि मिस्र और इजराइल को क्यों इस बात पे एग्जेम्प्ट किया गया है और हम जो कम से कम 9/11 के बाद नॉन नेटो एलाई थे और जिन्होंने 75,000 जानों की कुर्बानी दी और हम ये कहते रहे कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, ये तो अब हमारी जंग हो चुकी हुई है, अब हम इनसे लड़ेंगे, अब हम हैं। हमने हज़ार सफ़े के फतवे जारी किए सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए और हमने 400 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से पकड़ कर ग्वांतानामो बे दिया और जब अमेरिका यहाँ से जाने लगा तो उसने हमसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि तुम्हारी कितनी कुर्बानियों का क्या सिला हम आपको देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी तक इसी बात पर नाज़ा थे कि शायद 75 साल यानी 1954 से लेकर अब तक आने वाली इमदाद को ट्रंप नहीं रोकेगा और हमें वही रियायत दी जाएगी जो मिस्र और इसराइल को दी गई है। सिर्फ इसराइल को नहीं, मिस्र को भी दी गई है उसके साथ साथ। यानी एक इस्लामी मुल्क है और दूसरा जो है वो मुल्क है जिसको यहूदी मुल्क कहा जाता है, जो कि दुनिया के अंदर अभी तक कम से कम यहूदी लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी जो है अमेरिका की किसी न किसी हद तक नर्व्स पे सवार है, अगरचे कि ट्रंप उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता फाइट कर रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर
हमारा मामला ये हुआ है कि हमारे साथ उतना वैसे ही सलूक किया गया है यूक्रेन के साथ किया गया। हजारों अरब डॉलर की जो पाइपलाइन की इमदाद जो थी वो भी जो थी उसके अंदर मौजूद थी, वो रोक दी गई है। और फिर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुमायूं इकबाल शमी, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट कार्यक्रम में, और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हुमायूं इकबाल साहब से ही पहला सवाल लेते हैं, अगर हुमायूं इकबाल साहब को आवाज जारी हो। हुमायूं इकबाल साहब, एक बहुत मशहूर शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो आप ना अमेरिका के हुए ना तालिबान के हुए, और इन दिनों बांग्लादेश से आप लोग थोड़ा सा गलबैयां कर रहे हैं, मेलजोल बढ़ा रहे हैं, पता चले उधर से भी कोई लेटर आ जाए। आखिर क्यों किया अमेरिका ने आपके साथ ऐसा? बहुत शुक्रिया बुलाने का। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपको पाकिस्तान की इतनी हमदर्दी कैसे हो गई। ये तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का इतना दोस्त बन गया है कि उसको ख्याल आ गया कि पाकिस्तान को जो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा अमरीकी इमदाद से। तो पहली तो मुझे यही चीज हजम नहीं हो रही। तो हम तो यही समझते रहे कि आप तो रोजाना आपका मीडिया तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई शरारत ही करता रहता है। तो लेकिन बहरहाल चले, आपको वो कहते हैं ना वो खुदा याद आ गया। बाकी जहाँ तक ये अमरीकी जो आप इमदाद की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बंद हुई, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने सस्पेंड की है। तो उसमें कोई पाकिस्तान का स्पेशल जिक्र नहीं है। स्पेशल जिक्र सिर्फ वो इसराइल और उसका मिस्र का है। आपको दोनों मालूम है कि इसराइल की जो हैसियत है वहाँ अमेरिका के अंदर वो क्या होती है, आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो तो बंद कभी उनकी इमदाद, तो उन्होंने गजा की जंग हो रही थी जब वो बमबारी कर रहा था, जो समझे कि एटम बम से ज्यादा तबाही फेर रहा था गजा में, वहां भी बंद की उनकी इमदाद उन्होंने, बल्कि उनको मिलिट्री इमदाद भी देते रहे। उसी की असले पे उन्होंने सारे किया पूरा, इसलिए कि वो गजा के साथ है। तो उनको गजा में वो गजा के जो लोग हैं उनको वो चाहते हैं कि वो मिस्र की तरफ जाएं और वहां पर जाके वो जब तक उसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है तो वो आप गजा की बात तो ठीक है, अपने मफादात होते हैं। हुमायूं साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जो क्या करना चाहता है वहां, जो रियायत मिस्र को मिली, जो बाकी पाकिस्तान का कुछ स्पेसिफिक उसमें नहीं है। हुमायूं साहब, आप लोग तो खुद को स्पेसिफिक मानते थे ना, आप लोग तो खुद को स्पेसिफिक मानते थे। आप कहते थे भाई हमने 75,000 जाने दिए, हमने अमेरिका के लिए ये किया वो किया, वो हमसे बिना पूछे अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, उसने हमें धोखा दिया, हमें लगा था कि वो हमें इजिप्ट और इजराइल के साथ भी रखेगा, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी वफादारी पर अमेरिका बेवफाई कर गया या बेवफा आप निकले? नहीं तो वो अमेरिका किस मुल्क, अमेरिका ने किसके साथ वफादारी की? आपके साथ वफादारी करेगा वो क्या? आप आजकल उसके बहुत ज्यादा पिट्ठू बने हुए हैं, तो उसका क्या आपका पता है कि वो करेगा आपके साथ? वो तो अपना मफाद उठाएगा। आज बाकी आप उसको मफादात है, आपने उसको चक्कर दिया हुआ है कि मैं चीन के खिलाफ लड़ूंगा। यहाँ पर जिस दिन आपने चीन के खिलाफ लड़ा तो आपको भी पता है चीन क्या असर करेगा आपका, और पहले क्या कर चुका है, तो वो आपको भी पता है। तो उस दिन अमेरिका आपसे हट जाएगा, वो फिर वफादारी देख लीजिएगा उसकी। ये कौन सी उसके लिए नई बात है? ये उसमें कौन सा ऐसा आप नई बात बता रहे हैं मुझे उसके बारे में?